आज हम सब युवा लगे हुए हैं हिंदुओं को एक करने में, और जिस प्रकार से इन्होंने ये हरकत की है, ये हिंदुओं को बांटने का कार्य कर रहे हैं। तेरे को फोन थोड़ी किया गया जो तू यहाँ पे आया। कहीं कोई से देश में, हिंदुस्तान में जो कानून बना हुआ है देवस्थान विभाग का, उसमें भी ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते हो। मंदिर का नियम है नीच जाति के अंदर नहीं जा सकते और आपका जल का लोटा नहीं चढ़ेगा। तो आप किसी एक के नहीं है, अगर आपको वहाँ की सेवा का अवसर मिला है तो आप बहुत सौभाग्यवान हो कि आपको ये अवसर मिला है सेवा का। तो आप किसी के भी साथ इस प्रकार की हरकत ना करें। राजसमंद जिला कलेक्ट्रेट में बड़ी तादाद में क्षत्रिय लोग एकत्रित हुए। लोगों ने जिला पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता और जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में मुख्य रूप से उनकी मांग थी कि पास में ही फरारा स्थित कुंतेश्वर महादेव मंदिर में जब वे कावड़ यात्रा के रूप में वहां पर गए तो दलित समाज के युवक को मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया, और इसको लेकर उन्होंने बताया कि कुछ लोगों के खिलाफ राजनगर थाने में रिपोर्ट भी दी है और इस घटनाक्रम को लेकर आक्रोश व्यक्त किया। और आक्रोश के बाद उन्होंने बताया कि इस पूरे प्रकरण में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि लंबे समय से यहाँ से राजसमंद और विभिन्न जगहों से जो श्रद्धालु हैं फरारा में कुंतेश्वर महादेव मंदिर जाते हैं, वहाँ पर जलाभिषेक करते हैं, लेकिन कभी भी रोका नहीं गया। लेकिन पहली बार उन्हें जाति पूछकर मंदिर के बाहर ही रोक दिया गया। इसलिए इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, वरना आने वाले दिनों में क्षत्रिय लोग उग्र आंदोलन करेंगे। देखिए जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे आक्रोशित लोग क्या कुछ बोले, सुनिए। मेरा नाम यशवंत रेगर है। क्या घटनाक्रम है जिसको लेकर आज आप ये ज्ञापन देने आए? ये कुंतेश्वर महादेव फरारा दिनांक 27/7/2025 रात को, रविवार को शाम को हम सब मित्र मंडली फरारा महादेव के लिए पैदल यात्रा गए कावड़ लेके। तो वहाँ फरारा महादेव हम लगभग 4 बजे पहुँच गए। वहाँ पे जो भी करना था सब कर पूरा के हम मंदिर के पाठ खुले। जैसे ही मंदिर के पाठ खुले उसके बाद हमने महाआरती में हम सब शामिल हुए। फिर वहाँ की जो वेशभूषा थी हमने सब पहन के लाइन सर जल चढ़ाने के लिए गर्भगृह में जाने के लिए खड़े हुए। तभी वहाँ पे मुख्य द्वार के वहीं पवन कुमार प्रजापति नाम का लड़का खड़ा था, जो सभी को एक एक लाइन सर अपना नाम और जात पूछकर अंदर मंदिर में प्रवेश करवा रहा था। तो मेरा नंबर आया, मेरे साथियों का भी नंबर आया जो मेरी समाज के थे, अदर समाज के भी काफ़ी लोग थे। तो जो ऊपर कास्ट के लोग थे उनको मंदिर में जाने दिया जा रहा था। जैसे ही मेरा नंबर आया तो उन्होंने मेरे को रोक दिया। मैंने उसका ऑब्जेक्शन भी किया कि भाई मेरे को क्यों रोका, तो उन्होंने बोला मंदिर का नियम है नीच जाति के अंदर नहीं जा सकते और आपका जल का लोटा नहीं चढ़ेगा। तो मैंने उसका विरोध किया। तो उसने उसके साथी लाल सिंह को फ़ोन किया, जो वहाँ का कोई दबंग नेता, तो वो आया, वो हमें समझाने लगा कि यहाँ हल्ला मत करो, लो चलो बाहर चलो, बाहर बैठ के बात करते हैं। वो फिर वहाँ बाहर ले गया। उसने भी काफ़ी सारे सवाल जवाब किए। उसको मैंने बोला कि अगर ऐसे ही था तो यहाँ पे बाहर लिखवा दो कि SC वाले अलाउ नहीं है तो हम नहीं आएंगे। लेकिन उसने बोला कि इतनी समझ तो तेरे में होनी चाहिए कि मंदिर आना ही नहीं चाहिए तेरे को। मैंने बोला ये नियम पहले तो नहीं था, कई बार मैं आया, जब मैंने जल चढ़ाया तब तो किसी ने नहीं रोका। तो उसने बोला कि SC वाले अंदर अलाउ है ही नहीं है। और मैंने बोला कि अगर लिखवा दो आप SC वाले अलाउ नहीं। तो उसने बोला महादेव जी ने तेरे को फोन थोड़ी किया गया जो तू यहाँ पे आया। सुनो ये सारी बात, ये सारी घटना वहाँ पे हुई। नहीं तो आप ही को हुआ कि आपके साथ में अन्य साथी? मेरे साथ लगभग सारे साथी थे, अलग अलग समाज से। सबको यही सवाल पूछा गया कि तेरा नाम क्या है, तेरी जात क्या है, उसके अनुसार अंदर जाने दिया जा रहा था। मेरी समाज का जैसे ये मेरे साथ था और अन्य 2-3 साथी और इनको भी नहीं जाने दिया। और सबको यही बोल के मतलब जात और समाज पूछ के बाहर रोक दिया। तो उन मंदिर प्रशासन का कहना है कि आपने जो यूनिफॉर्म है वो नहीं पहन रखी थी इसलिए आपको रोका नहीं। आप वहाँ पे CCTV कैमरे लग रहे थे। उसके अलावा मेरे साथ सारे साथी थे, उनको भी पता है कि मैंने क्या वेशभूषा पहन रखी थी, नहीं पहन रखी। हम मंदिर कितनी बजे इंटर हुए, कितनी बजे वहाँ से बाहर निकले, और वो आज बचने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी मैं कोई पहली बार तो मंदिर नहीं गया, तो मेरे को पता नहीं होगा कि क्या पहनकर अंदर जाते हैं या क्या पहनकर नहीं जाते हैं। इसके खिलाफ आपने कोई मामला वगैरह? मामला राजनगर थाने में दर्ज करवाया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए जिला कलेक्टर साहब को हम ज्ञापन देने आए हैं आज, मैं और मेरे सारे साथी, सर्व हिंदू समाज, ताकि ये छुआछूत यही खत्म हो। किन लोगों के खिलाफ आपके द्वारा मुकदमा दर्ज करवाया? जिन लोगों ने मेरे को अभद्र तरीके से बातचीत करी, पवन कुमार प्रजापति नाम का और एक और उसका लाल सिंह,
राजपूत वो आज से ये कुंतेश्वर महादेव समिति द्वारा जो आम जन के साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है वो सभी के साथ है। आप स्वयं दर्शन करने जाओगे तो वहाँ के जो गार्ड खड़े हैं वो आम जन को परेशान करते हैं। जैसे महिलाएं हैं तो महिला के हाथ लगा के धक्का मुक्की करते हैं, आदमी जाता है तो पुरुष दर्शन करने जा रहे हैं। आप श्रीनाथ जी मंदिर की व्यवस्था देख लो, चारभुजा मंदिर की व्यवस्था देख लो, द्वारकाधीश मंदिर की व्यवस्था देख लो, सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही, कोई धक्का मुक्की नहीं होती है। लेकिन वहाँ विशेषकर धक्का मुक्की दी जाती है। आम जन घबरा के मतलब कोई बोलता नहीं है। लेकिन आज सर्व हिंदू समाज के बैनर तले हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं और जो राजनगर से कांवड़ यात्रा गई थी उनके साथ ऐसी अभद्र व्यवहार किया, समाज का भेदभाव किया, जाति का भेदभाव किया और ये सभी के साथ हो रहा है। आप कहीं कोई से देश में हिंदुस्तान में जो कानून बना हुआ है देवस्थान विभाग का, उसमें भी ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते हो। मंदिर जल चढ़ाने के लिए भोलेनाथ ने सभी को छूट दी है, वैसा सभी के साथ होना चाहिए। लेकिन वहाँ सिर्फ राजनीतिकता हो रही है और मतलब वहाँ जो कुंतेश्वर महादेव कमेटी के अध्यक्ष हैं उनको वो कैमरे ऑफिस में बैठे हुए कैमरे में देखते हैं, उसके बाद जो उनका दुश्मन होता है उसके साथ अभद्र व्यवहार होता है। ये आज से 9 साल पहले जब अध्यक्ष बने थे नए उस समय मेरे साथ भी हुआ। शिवरात्रि के दिन जब उस समय चलो मैं था, लेकिन मैं दर्शन करने गया तो आरती हो रही थी तो उस कारण रोक दिया होगा। लेकिन जो आज जो हुआ है वो बहुत गलत घटना है और ऐसे दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो राजसमंद का सर्व समाज धरने पे बैठ के फिर कार्रवाई करेगा अपने हिसाब से। ठीक। निंदनीय कार्य हुआ है, ऐसा किसी को नहीं करना चाहिए। आज हम सब युवा लगे हुए हैं हिंदुओं को एक करने में और जिस प्रकार से इन्होंने ये हरकत की है ये हिंदुओं को बांटने का कार्य कर रहे हैं। ऐसे लोगों के साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अन्यथा अगर ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले समय में जो विशेष समुदाय के लोगों के द्वारा जो मंसूबा तैयार किया हुआ है 2050 तक पूरे विश्व में एक होना वो पूरा कर लेंगे। अगर ऐसे असामाजिक तत्व हमारे बीच में रहे जो छोटे भाइयों के साथ मतभेद करते हैं, जातिवाद करते हैं, तो मेरा केंद्र सरकार से भी निवेदन है, राज्य सरकार से भी निवेदन है और राजसमंद प्रशासन से भी निवेदन है कि जल्दी से जल्दी उचित कार्रवाई दोषियों के साथ की जाए और नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए, वरना उन लोगों को धक्के देकर बाहर निकालेंगे। ये मैं आपको क्लियर कह रहा हूँ। महादेव किसी व्यक्ति विशेष के नहीं है, हमारे सबके है और परम आराध्य है। वो इस सृष्टि को रचने वाले हैं महादेव जी। तो आप किसी एक के नहीं है। अगर आपको वहाँ की सेवा का अवसर मिला है तो आप बहुत सौभाग्यवान हो कि आपको ये अवसर मिला है सेवा का। तो आप किसी के भी साथ इस प्रकार की हरकत ना करें। ऊंचा नीचा, अमीर गरीब, इन सब चीज़ों को छोड़कर सभी के साथ मंदिर के अंदर एक समान व्यवहार होना चाहिए, चाहे वो किसी भी जात का हो। मैं तो कह रहा हूँ हरिजन हो, रेगर हो, ब्राह्मण हो, सालवी हो, राजपूत हो, कोई भी समाज हो, सर्व समाज अगर एक होकर रहेगा तभी हम हिंदू संस्कृति को बचा पाएंगे और सनातन धर्म को बचा पाएंगे। भारत माता की जय।